देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसका जानना आप सभी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, देखते हैं क्या है वो पूरी अपडेट इस वीडियो के ज़रिए। देखिए, हेडलाइन है लाइव हिंदुस्तान की, आधार अपडेट में आ रही दिक्कत, यूआईडीआई को हाई कोर्ट से पड़ी लताड़, करोड़ों लोगों को। फिर आगे इस हेडलाइन में पूरी न्यूज़ आर्टिकल है पूरा, ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। हाई कोर्ट ने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक या तकनीकी गड़बड़ी को लेकर यूआईडीआई को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिस्टम की गलती की सज़ा आम नागरिकों को नहीं मिलनी चाहिए। जाने कोर्ट के 4 अहम निर्देश। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाता है, कभी कभी बायोमेट्रिक की गड़बड़ी की वजह से आधार रिजेक्ट हो जाता है, कभी कभी टेक्निकल रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। टेक्निकल रीज़न तो ये एक ऐसा रीज़न है जो मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैंने एक बार 1947 पे कॉल करके कस्टमर केयर से भी पूछा था, मैंने टेक्निकल रीज़न का कोई रीज़न है? बोला नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका डॉक्यूमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना चिमकाना, अजीब अजीब बातें मतलब कस्टमर केयर ने मुझे बताई। तो टेक्निकल तो मैंने कहा मतलब ये है कि लोगों को आपको परेशान करना है और कोई एक जेन्युइन ही रीज़न नहीं बताना है, इसलिए आप लिख देते हो टेक्निकल रीज़न। तो ये बिल्कुल सही किया हाई कोर्ट ने, क्योंकि आम नागरिकों को आपके सिस्टम की गड़बड़ियों की सज़ा क्यों मिले? भाई, आम नागरिक, कोई भी नागरिक है, उसका समय कितना कीमती है। एक आधार सेवा केंद्र पर अगर कोई एक आम आदमी जाता है, कोई मजदूर आदमी है, तो वो बेचारा पूरा दिन लाइन में लग के जैसे तैसे काम करवा पाता है। अब आप उसे टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट कर रहे हो, तो भाई उसकी क्या गलती है इसमें? अगर उसके डॉक्यूमेंट गड़बड़ हैं, कोई और दिक्कत है, तो बात समझ में आ रही है, लेकिन टेक्निकल रीज़न ये क्या रीज़न है? चलिए आगे बढ़ते हैं इस अपडेट को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि आधार रिकॉर्ड में तकनीकी खामियों या बायोमेट्रिक गड़बड़ियों के कारण आम नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी सिस्टम की खामी की वजह से असली नागरिकों को उनके अधिकारों और सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने यूआईडीआई की कार्यप्रणाली पर जताई चिंता। 6 मई को पारित एक आदेश में यूआईडीआई की कार्यप्रणाली की आलोचना की। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि आधार से जुड़ी तकनीकी खामियों के कारण नागरिकों को बार बार अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। और करे भी तो क्या करे बेचारा बेबस आदमी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आधार डेटाबेस की सत्यता बनाए रखना राष्ट्रीय महत्व का विषय है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका नागरिक केंद्रित, सिटीजन सेंट्रिक, सुगम और संवैधानिक होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, सिर्फ सिस्टम में किसी तकनीकी या बायोमेट्रिक गड़बड़ी के कारण किसी भी वास्तविक निवासी को बिना समाधान के दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। हाई कोर्ट का ये अहम आदेश 19 वर्षीय जुड़वा भाइयों रोहित और राहुल निकलजे की याचिका पर आया है। इन दोनों भाइयों को साल 2012 में नाबालिग रहते हुए आधार कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन जब 2022 में इन्होंने अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट करने की कोशिश की तो उन्हें विभाग की तरफ से कई भ्रामक और अस्थिर जवाब मिले। पहले उन्हें आधार अपडेट करने को कहा गया, फिर कार्ड रद्द करने का आवेदन देने को कहा गया, बाद में बताया गया कि कैंसिलेशन की प्रक्रिया रोक दी गई है और अंत में उनके आधार नंबर ही सस्पेंड कर दिए गए। आधार न होने की वजह से इन युवाओं को कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन लेने और हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी जैसे खेलों के लिए इंश्योरेंस हासिल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर बचपन में लिए गए बायोमेट्रिक्स में कोई गलती थी तो इसका दोष इन युवाओं पर नहीं मढ़ा जा सकता। कोर्ट ने दोनों भाइयों को 15 दिन के भीतर नया एनरोलमेंट आवेदन जमा करने और यूआईडीआई को 4 सप्ताह के भीतर नियम के अनुसार उस पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। नागरिकों को दफ्तरों के बेवजह चक्कर लगाने से बचाने के लिए हाई कोर्ट ने भविष्य के मामलों के लिए यूआईडीआई को कुछ अहम दिशा निर्देश दिए हैं। अब वो क्या है? लिखित और स्पष्ट जानकारी दें, असली नागरिकों को बिना किसी समाधान के बार बार दफ्तर न बुलाएं, किसी भी गड़बड़ी को सुधारने की प्रक्रिया के बारे में उन्हें लिखित मार्गदर्शन दिया जाए। नागरिकों की मदद के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सुविधा केंद्र बनाएं और संचालित किए जाएं। 4 हफ्ते में निकले समाधान, प्राप्त आवेदनों पर हर हाल में 4 सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाए। यदि आवेदन पूरा है और कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो तुरंत नया आधार नंबर या कार्ड जारी किया जाए। आधार का जो भी सटीक स्टेटस है उसकी लिखित जानकारी आवेदक को दी जाए और असली आवेदकों के प्रति मानवीय रवैया अपनाया जाए। ये बहुत अच्छा किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। यूआईडीआई वाले
कुछ ज़्यादा ही लोगों को गुमराह करते हैं। कभी आधार सस्पेंड, कभी आधार डीएक्टिवेट, कभी ये कभी वो, ऐसे काफ़ी लोग बताते हैं, मेरे मैसेज करते हैं इंस्टा पे, मेरे लोग कमेंट करते हैं कि रीजनल ऑफिस कभी बताएंगे कि ये लेके आओ, कभी बताएंगे एसडीएम ऑर्डर लाओ, फिर वो लेके जाओ, फिर कहोगे कि भाई नया एसओपी के तहत इसे करो, एफिडेविट लेके आओ, एफिडेविट खुद ही भरेंगे और खुद ही उसे रिजेक्ट कर देंगे कि एफिडेविट जो है वो सही नहीं भरा गया है। क्या लॉजिक है यार इस बात का। एक व्यक्ति से आज बात हुई मेरी, वो बता रहे थे, उन्होंने दिखाया मुझे, वो उन्होंने भरा था एनेक्सर 3 जो आधार रीएक्टिवेशन का होता है, तो वहाँ के मैनेजर ने ही उसमें काटा छाटी कर दी, इसकी वजह से उनका रिजेक्ट हो गया। और उन्होंने बोला भी कि भैया ये काटा छाटी मत करो, इसमें रिजेक्ट, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब अपना ही व्यक्ति उसे भर रहा है, खुद ही रीजनल ऑफिस वाले उस फॉर्म को भर रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं, सोचिए। तो आम आदमी बेचारा इतना पढ़ा लिखा कहाँ है हमारे देश में। तो ये कुछ नई अपडेट थी आधार कार्ड को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया इस अपडेट के ज़रिए सीखने को मिला होगा और कुछ सुकून भी मिला होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।